हमें बहुत अच्छा लगेगा दाऊद भाई के अलीना बेटी हमारे घर में बहू बनकर आएगी। बस है ना, हमारी भी यही ख्वाहिश थी। तो बस फिर अब यकीन कर लो ना, अलीना हमारे घर ही आएगी। मामा ये किस डिजाइनर ने बनाया है? संडे बाजार का डिजाइन लग रहा है कोई। अब्बा, आप अभी तक सोए नहीं, उस वक्त से काम कर रहे हैं। अब्बा, अज़रा बीबी, रहमान बाबा मामा के सामने बिल्कुल मत रोइएगा, उनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ खत्म पढ़वाने के लिए। बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। मैं शांजी को देखकर आती हूँ। शांजे, 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 शांत है। आपा अपने साथ जैसे कोई उतरेगा। मरियम, शांजे, चलो उठो, उठो मरियम, शांजे, उठो, चलो उठो, जल्दी करो। क्या टाइम हो रहा है? तुम्हारे उठने का टाइम। मामा उठ गई? हाँ। शांजे, उठो, चलो आओ, अज़रा बीबी और मेरी किचन में हेल्प कराओ। आ रही हूँ। मैं प्लीज जूस तो पी ले।
मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जाएगा कि मुझे पता है रहमान बाबा। वो क्या है कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा बिटिया कि साहब मिनटों में चले गए। असरा बीबी, रहमान बाबा मामा के सामने बिल्कुल मत रोइएगा। उनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ खत्म पढ़वाने के लिए। बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अजरा बीबी, अब कोई मिलने के लिए आए तो उसे मना कर दीजिएगा। ऐसे कैसे बेटा? बस कह दीजिएगा कि मामा की तबीयत नहीं ठीक। ना मुझसे बार बार सुना जाता है और ना कहा जाता है कि हम बंद। अच्छा बीबी, आप जाइए, मैं इसे समझा दूंगी। अच्छा बेटा। अच्छा, वो असरा बीबी, मामा ने दवाई खाई थी? नहीं बेटा, हम लोगों ने तो कोई दवाई नहीं खाई। मरियम, उन्हें नाश्ता करा, मैं दवाई लेकर आती हूँ। मैं जानता हूं बेटी कि फैमिली का बड़ा होने की वजह से अचानक तुम पर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ पड़ी होंगी जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। जी अंकल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारियां अभी शुरू हुई हैं। बेटे, ये वक्त के साथ साथ और बढ़ेगी। एक बात याद रखना, मैं तुम सबके साथ हूं। तुम तीनों मेरी बेटियों की तरह हो। जी अंकल। अपने अब्बा की कब्र पे जाना चाहोगे? जी। मैं ले चलूंगा तुम्हें। अंकल, मैंने पूछना था कि सोम पे जो खर्चा। मैं देख लूंगा सब कुछ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी अंकल। तुम बस सुल्ताना भाभी और अपनी बहनों का ख्याल रखो। बेटा, मैं अब थोड़ी देर के लिए घर जाऊंगा। जी अंकल। कोई जरूरत हो, कोई भी काम हो, फौरन फोन करना मुझे। वो खाना नहीं पकवाना है, खाना आ जाएगा। जी अंकल, थैंक यू अंकल। हिना आंटी, आप चाय लेंगी? नहीं बेटा, तुम्हारे कितने डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। तुम सोई नहीं ना? नहीं आंटी, नींद ही नहीं आ रही। बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे अब्बा बहुत दूरंदेश आदमी थे, वो सब इंतजामात करके गए होंगे। और वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और जही सब संभाल लेंगे। जी आंटी। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, और खास तौर पे सुल्ताना का। मरियम, चलो उठो, मेरी हेल्प कराओ।
मैं नहीं आ रही, मैं दिमाग काम नहीं कर रहा। मरियम देखो, जस्ट लीव अलीना, जाओ यहाँ से। अलीना मुझसे ये फेंक दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रही। मरियम खुद को संभालो। मरियम हम है ना, कोई मेरे अब्बा जैसा नहीं और ना कभी होगा। मरियम हमें ये करना है। हमें नहीं, तुम्हें करना है। I hate you and I hate everyone right now. Just leave. तुम्हारी अपनी अंकल वहीद से मुलाकात हुई है? जी आंटी। जहीर भी आया हुआ है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था वो। मैं उससे फोन पे बात कर लूंगी। लुक आफ्टर योरसेल्फ। हाँ, सुल्ताना का भी बहुत ख्याल रखना बेटा। जी आंटी। ओके बेटा, हाफिज। I'm sorry अलीना, मेरा दिमाग अभी तक सोना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी की। I'm sorry। सॉरी, ये कोई पहली बार है? तुम यहाँ बैठ के क्या सोच रही हो? मगरिब से पहले अब्बा यहाँ बैठ के तस्बीह किया करते थे। पता नहीं क्या दुआ मांगा करते थे। उनकी सारी दुआएं हमारे लिए हुआ करती थी। और तुम्हारी सास पता नहीं मुझे तसल्ली देते हुए क्या कह रही थी कि हम अब्बा को भूल जाएंगे। क्या ऐसा होगा अलीना? मरियम, हम उन्हें कभी भी नहीं भूल सकते, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके बगैर सांस भी नहीं आ रही। सांस भी आ रहा है और हम जिंदा भी हैं। हम अब्बा के साथ क्यों नहीं मर गए अलीना? क्या हुआ? आपा, ऐसे कोई अचानक से लगा था? अपा तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। इनकी तो हर चीज वेल प्लान होती थी। जिंदगी में बहुत सी ऐसी अनप्लान चीजें होंगी जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। पापा, आप इतनी बहादुर कैसे हैं? बहादुर तो तुम भी हो, इन सिर्फ भूल गई। पापा, आप प्लीज आज मेरे साथ ही रहे।
पापा, हाँ, आपसे किसी ने पूछा क्या कि आपका क्या हाल है? जी आ जाइए, इंतजार कर रहे हैं हम आपका। ओके ओके। कौन आ रहा है अंकल? बेटा वो तुम्हारे न्याजी अंकल आ रहे हैं, हम दोनों ने कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी तुम लोगों से। एक्सक्यूज मी अंकल, मैं अभी आती हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। एक घर है, कुछ प्लॉट्स हैं, और वो सब के सब जो है ना, वो इक्वली डिवाइड होंगे। तो अंकल आप ये सब चीजें अलीना को समझाएं, हमारी क्या जरूरत है? चलो। अरे बैठो मरियम, बैठो। ये सब कुछ तुम्हारा सुनना भी जरूरी है। तो आप सब कुछ इक्वली डिवाइड कर दें। बेटा ये मामला इतना मसला न बनता अगर तुम तीनों में डिवाइड होता। क्या मतलब? और कौन है? खिजर वली खान, तुम्हारा बड़ा भाई। अफवान अंकल, ये क्या मजाक है? हमारा कोई भाई नहीं है। देखो बेटे, सुल्ताना भाभी से शादी से पहले तुम्हारे अब्बा ने एक और शादी की थी, सलीमा से। उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन खिजर उनका बेटा है। ये भी अभी रहने दो इसे। लेकिन इन्हें मालूम होना जरूरी है। अब सारी की सारी बुरी खबरें जो है एक ही बार सुना दे उन्हें। 2-4 दिन के बाद आना और फिर बता देना। और आपको कब से पता था? शादी से पहले। और आप दोनों ने कभी फिर नहीं समझा कि आप हमें बताएं? मरियम, वो उस रात हमें बताना चाहते थे। अलीना ठीक कह रही है।
वो तुम तीनों से मिलाना चाहते थे। और आपको कब से पता था? शादी से पहले। और आप दोनों ने कभी जरूरी नहीं समझा कि आप हमें बताएं? मरियम, वो उस रात हमें बताना चाहते थे। अलीना ठीक कह रही है, वो तुम तीनों से मिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम सब अजनबियों की तरह एक शहर में मत रहें। तो पहले क्यों नहीं बताया? वो अक्सर कहना चाहते थे, लेकिन मैं ही उन्हें मना कर देती थी। क्यों मना करती थी? मुझे लगता था कि कोई वास्ता ही नहीं है और ना कभी होगा। और अब्बा उनसे मिला करते थे, ये भी छुपाया आपने हमसे? मैं प्लीज रहने दे, अभी किसी बात का भरोसा नहीं रहा मुझे। आज आप हमें ये बता रही हैं, कल आप कुछ और बताएंगी। मरियम, बदतमीजी मत करो, चली जाओ यहाँ से। अगर मुझे पता होता कि ये होना है तो मैं कभी मना नहीं करती। अम्मा कुछ नहीं ला सकते तुमसे। मुझे भी गुस्सा आ रहा है। ना तुम्हारा गुस्सा करने से कुछ होगा ना मेरे। और तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? जाओ यहाँ से। लेकिन हम बात तो कर सकते हैं मरियम। मैंने कहा ना शांजे, जाओ यहाँ से। शांजे, जाओ अपनी बुक्स लेके बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ। किसका गुस्सा किस पे उतार रही हो? तुम्हारी तरह शांजे के दिमाग में तो बहुत से सवाल होंगे ना। ये सब करने का क्या फायदा हुआ? मुझे पता नहीं अरीना कि किस वक्त कैसे बिहेव करना है। अब्बा के इस तरह अचानक चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। और मुझे लगता था हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते, और आज पता चला कि अम्मा अब्बा ने हमें कुछ बताया ही नहीं। मरियम, इस वक्त हम सब बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग एक दूसरे की शक्लें ही ना देखें। मुझे थोड़ा वक्त दो अलीना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुद को ठीक कर लूं। शांजे, ये तुम पढ़ाई कर रही हो? पढ़ लूंगी, रुक जाए। बंद करो अपना फोन और पढ़ाई करो। वो क्या नाम है कि अनिला बिटिया आपसे कोई बाहर मिलने आया। कौन आया? वो क्या नाम है? क्या नाम है? नाम तो उन्होंने पूछा नहीं क्या नाम है। वो तो आपका नाम पूछ के कह रहे थे कुछ। माजिद तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, माजिद नहीं। तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं अभी आके चेक करती हूँ। कौन है? चेहरा तो जाना पहचाना लगता है हम उन्हें जानते हैं, मगर याद नहीं आ रहा कुछ। दिमाग चेक करें? हाँ, ये ठीक है, चेक करते हैं। खैजर दाऊद वली खान। अब्बा ने आपके बारे में बहुत पहले बताया था, लेकिन कभी उनसे तफसील में बात ही नहीं हो सकी। मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। बहुत दफा आप लोगों का जिक्र होता था, लेकिन कभी तफसील में बात नहीं हो सकी। अपने इंतकाल से पहले अब्बा हमें आपके बारे में बताने वाले थे, लेकिन फिर। जी जानता हूं। उन्होंने लाहौर बुलवाया था आपसे मिलवाने के लिए, मगर जिंदगी ने मोहलत नहीं दी। अब्बा आपसे बहुत प्यार करते थे। आपसे नॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन ना करने की वजह से इस बात को बहुत रिग्रेट करते थे। आप
कैसे कह सकती हैं? मैंने अक्सर उन्हें स्टडी में गहरी सोच में देखा है। अक्सर जब हम लोग इकट्ठे होते थे तो एकदम से खामोश हो जाते थे, जैसे किसी को बहुत मिस कर रहे हो। ऐसे वक्तों में वो बहुत बेबस दिखाई देते थे। मेरे नाना बहुत पॉजिटिव थे मेरे बारे में। मेरी अम्मी इकलौती बेटी थी उनकी, इसलिए अम्मी की डेथ के बाद नाना ने मुझे अपने पास रख लिया था। मैं नाना की वजह से अब्बा से दूर रहा हूं। हम बहुत कम मिले एक दूसरे से, मगर जब भी मिले हैं बहुत बहुत प्यार से, बहुत शफकत से मिले हैं वो मुझे। आई एम सॉरी, मुझसे मिलकर आपको ज्यादा शौक तो नहीं लगा? नहीं, मेरे लिए तो इतना बड़ा शौक नहीं है, लेकिन मरियम और शांजे को बहुत बड़ा शौक मिला है। आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, शायद कभी भी ना समझ पाए हो। फिर मुझे चलना चाहिए। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। रहमान बाबा। जी अलीना बीबी। ये गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी थी? कौन सी गाड़ी? ये जो अभी गई है। ये को 5 मिनट पहले आई थी। क्यों खड़ी थी यहाँ पे? जी मैंने पूछा नहीं, शायद खराब थी। अच्छा, गेट बंद करते हैं। जी अच्छा। वो यहाँ नहीं आएगा। मामा क्यों घबरा रही हैं? क्या हो गया आपको? वो क्यों आना चाहता है यहाँ? अब्बा ने बुलवाया था। क्यों? तुम्हारे अब्बा क्या चाहते थे? शायद वो चाहते थे कि वो हमसे मिले। हमें उससे नहीं मिलना, किसी ने उससे नहीं मिलना। सुल्ताना बीबी, बाहर दाऊद साहब के सेक्रेटरी एजाज साहब आए। वो क्या नाम है कि आपने बुलवाया था? जी अच्छा बीबी, आप चले, मैं आ रही हूँ। अम्मा वो एनवेलोप्स दे दे। रहमान बाबा, अब्बा ने आपके बच्चों की इस साल की स्कूल की फीस तो पे कर दी थी सारी, और ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और अजरा बीबी, इसमें आपके हज के लिए पैसे हैं। शुक्रिया बिटिया, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और एजाज साहब, ये आप सब लोगों के लिए। अब्बा अपनी वसीयत में सबके लिए कुछ ना कुछ छोड़ गए हैं। ये पैसे ऑफिस वालों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपके हवाले कर रही हूँ। दाऊद साहब की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी, लेकिन आप लोगों को जब भी हमारी जरूरत पड़े, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एजाज अंकल, मैं और अलीना 2 दिन में ऑफिस का चक्कर लगाएंगे। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो हमें उस दिन बता दें। जी ठीक है, हमें इजाजत। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। चलिए।
क्या हुआ? आप भी डांटेंगी? शान से, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? सुबह स्कूल है। नींद नहीं आ रही। क्यों? आप इतना नॉर्मल कैसे एक्ट कर सकती हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं ये सिचुएशन अपनी फ्रेंड्स को कैसे समझाऊंगी। उन्हें बताना जरूरी है क्या? पता नहीं, लेकिन जब वो पूछेंगी तो मैं क्या कहूंगी? तुम कुछ मत कहना। तो क्या सारा दिन खामोश रहूंगी? मुझे तो वैसे भी लगता है मुझे खामोश ही रहना चाहिए। क्यों? वैसे भी तो सारा दिन सब मुझे डांटते रहते हैं, मरियम भी, मामा भी, और अब तो लगता है आप भी। अगर तुम अपना काम टाइम पे नहीं करोगी तो डांट ही पड़ेगी ना। तो इसका तो एक ही सोल्यूशन है, मैं स्कूल जाना ही छोड़ देती हूँ। शानजे, आपको भी आ गया ना गुस्सा? शानजे, मैं नोट कर रही हूँ, तुम इस बात का बहुत एडवांटेज ले रही हो। किस बात का आपा? अब्बा की डेथ का? अब्बा की डेथ बात हो गई है। शानजे, प्लीज सो जाओ अब। हाँ, ले रही हूँ मैं अब्बा की डेथ का एडवांटेज। मैं अब मंडे से ही स्कूल जाऊंगी। आइए माजिद साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। तशरीफ रखें। नहीं, मैं जरा जल्दी में था, आप बताएं काम कैसा जा रहा है? दाऊद साहब के जाने के बाद तो वैसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं, आई एम श्योर। आप यहाँ कैसे? एक फाइल चाहिए थी, दाऊद साहब की वसीयत से रिलेटेड कुछ टैली करना था। फाइल? वो तो असफंद यार साहब के थ्रू ही मिल सकती है। अच्छा। यस सर इजाज, आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। लाइन चाबी दे, मैं टायर चेंज कर देता हूँ। नहीं, वो गाड़ी की डिग्गी का लॉक खराब है, तुमसे खुलेगा नहीं। माजिद साहब, आप तशरीफ रखें, मैं अभी आता हूँ। जी जी। अरे माजिद साहब, आप तशरीफ रखें। अगर आप कहते हैं तो मैं असफंद यार साहब को फोन कर देता हूँ, आप बात कर लीजिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उनके पास चक्कर लगा लेता हूँ। चलें, एज यू विश। थैंक यू, थैंक यू। हाँ भाई, वो फाइल पहुंचाओ जरा।
मामा वो जो मरियम की फीस के लिए चेक दिया था वो बाउंस हो गया। सिग्नेचर गलत हो गए बे, कैश दे देना था। दोनों एटीएम कार्ड्स भी चेक किए, फिर अब्बा के अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं। ये किस तरह हो सकता है? मुझे अपने साथ बैंक ले जाना कल। उसकी फीस की लास्ट डेट भी करीब आ रही है। बेटे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बा इतने पैसे छोड़ गए हैं कि आराम से तुम्हारी शादियों का बंदोबस्त हो जाएगा। अलीना सुनो, कल जहीर और उसकी अम्मी आ रहे हैं खाने पे, जरा इंतजाम कर लेना प्लीज। ठीक, अच्छा। थैंक यू बेटे। अस्सलाम वालेकुम इजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। खिजर साहब कहाँ पे? वो तो असफंद यार साहब के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में है। अच्छा, मैं दाऊद साहब के कमरे में बैठने जा रही हूँ, उन्हें उधर ही भेज दे, मैं इंतजार कर। कोई ये सिग्नेचर? अब्बा I'm sorry. आप अलीना दाऊद? जी। मैं अदील अहमद हूँ। खिजर दाऊद मेरी बहन हुई। अलीना मैम, खिजर साहब आपका वेट कर रहे हैं। उनसे कह दें कि आज मैं उनसे नहीं मिल सकती। मेरी तरफ से प्लीज एक्सक्यूज कर लीजिएगा। जी बेहतर। सही, तुम्हें क्या लगता है कहीं उनका बिजनेस खत्म तो नहीं हो रहा? ओ मम्मी, इतना बड़ा बिजनेस है, 2 दिन में कैसे खत्म हो सकता है? रहमान बाबा जल्दी चले। दाऊद साहब की ताज़ियत के लिए हाजिर हूँ। आपने मुझसे ये बात डिटेल में करनी थी? नहीं, यहाँ से तो बात शुरू करना चाहता हूँ। मैं साइमा हूँ, खिजर की वाइफ। हाय। अब आंटी, आई एम सॉरी, वो अंकल की डेथ के बारे में सुना, बड़ा अफसोस हुआ।